हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। हम इस वीडियो में कक्षा 7 का पाठ 8 पढ़ रहे हैं, पवन चक्रवात और तेज हवाएं तूफान। पवन, तूफान एवं चक्रवात। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें पढ़ा था कि किस प्रकार जो है प्राकृतिक आपदाएं जो है तेज हवा, तेज पवनों के कारण आती हैं। तो उनमें से तड़ित झंझा और चक्रवात एक था। तो अब पढ़ते हम तड़ित झंझा क्या होता है और चक्रवात क्या होता है, क्या है। अब देखिए आप, भारत के जो गर्म क्षेत्र है, जैसे आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनमें अक्सर क्या होता है, ये तड़ित झंझा और चक्रवात आते रहते हैं। तापमान में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ये ध्यान से सुनना अपने और देखना। जब तापमान बढ़ जाता है तो हवा गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वह ऊपर की ओर उठ जाती है। पवन वायु में पहले ही विद्यमान जल की बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। अब आपको पता है हवा में जल वाष्प हमेशा रहता है, भाप रहते हैं, जल की बूंदें रहती है। तो जब हवा जो है गर्म होती है, प्रबल होती है, तो ऊपर की ओर उठती है और अपने साथ जो जल की बूंदें उनको भी उठाकर ऊपर की ओर ले जाती है। फिर जहाँ पर तापमान कम होने के कारण वह जम जाती है। जहाँ भी तापमान ऊपर कम होता है तो ये जो जल कणिकाएं वो जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। तो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठती हुई वायु, ध्यान से सुनना, जो ऊपर से जल की बूंदें नीचे की ओर तेजी से गिर रही हैं और नीचे से जो ऊपर की ओर तेज गति से हवा जा रही है, इन दोनों के कारण आपस में टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं हम तड़ित। हालांकि इसको और ज़्यादा मैं क्लियर आपको अगली क्लास में, जब आप 8वीं क्लास में जाएंगे तब करूँगा। इसमें एक और टॉपिक है। तो ये जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो बिजली जो है यह तड़ित कौन देती है। पर इसमें जो रहता है बादलों में और नीचे वाली हवा में धनायन और ऋणायन होते हैं, जिनके कारण आपस में टकराने से जो है नेगेटिव पॉजिटिव जब टकराते हैं तो स्पार्क होता है। जैसे आपके घरों में 2 तारे होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, जिनको आप आपस में टकराते हो तो बिजली चमकती है, यानी स्पार्किंग होती है। सेम उसी तरह से यही तरीका होता है, ऊपर से आने वाली पानियों की बूंदों और नीचे से आने वाले तूफान से जो है ऊपर की तरफ जब आपस में टकराते हैं तो इसमें दोनों नेगेटिव और यानी घनायन और ऋणायन जो है मिलते हैं और तड़ित यानी बिजली उत्पन्न होती है। इसी घटना को बोला जाता है तड़ित झंझावात। क्या बोला जाता है? तड़ित झंझावात। ठीक है। अब तड़ित झंझावात जो है चक्रवात कैसे बनता है, अब हमने ये देखना है। तो तड़ित झंझावात जो है चक्रवात का निर्माण, चक्रवात का रूप कैसे लेता है। देखिए, जब जल की द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जल को है जो द्रव अवस्था में होता है उसका वाष्प में बनने की अवस्था के लिए उसमें हमें हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है? तो क्या जब वाष्प जो है दोबारा से द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो क्या वह ऊष्मा जो हमने जल को गर्म करने के लिए दी थी वो वापस आ जाती है? तो ये हमें देखना है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब जब जल वाष्प जो है वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है तो वह ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। अब देखिए, जो जल की बूंदों के रूप में दोबारा वापस आती है वर्षा के रूप में, तो जो ऊष्मा होती है ना वो वायुमंडल में हमारी रिलीज हो जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। फिर यह मुक्त हुई ऊष्मा जो है अपने आसपास की वायु को गर्म कर देती है। इस प्रकार गर्म वायु जो है ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु का दाब कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप तड़ित झंझा का केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक वायु गति करने लगती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब जो है वायु जो है गर्म हो जाती है तो जो तड़ित झंझावात होता है उसके केंद्र की तरफ क्या होता है, वायु जो है तीव्र गति से गति करने लगती है। इस चक्कर की पुनरावृत्ति, यह चक्र बार बार रिपीट होता रहता है और अनेक बार होता रहता है, ठीक है। तो घटनाओं की इस श्रृंखला, जो घटना बार बार हो रही है, यह एक श्रृंखला, ये चेन बनाती है और इसका अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के साथ होता है या ऐसे तंत्र का निर्माण करता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें जो है कुंडली के बनाकर या एक गोलाकार आकार बनाकर घूमती रहती हैं। तो मौसम की स्थिति को ही चक्रवात कहते हैं।
तो चक्रवात का मतलब अब समझ आया आपको। तो मौसम की स्थिति को ही हम चक्रवात कहते हैं। जब जो है तड़ित झंझा होता है, तड़ित झंझे के साथ जो ऊपर से पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं तो जो अपने साथ ऊष्मा लाती है वह वहाँ पे रिलीज करती है। जो रिलीज ऊर्जा होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वह ऊष्मा वहाँ की वायु को क्या करती है, गर्म कर देती है। तो गर्म करने से वायु की गति जो है तीव्र हो जाती है और ये तीव्र गति से जो तड़ित झंझावात होता है उसके केंद्र की तरफ जो है यह बहने लगती है। और जिसकी चारों तरफ आपको पता है वायु जो है, निम्न दाब की वायु जो है या उच्च दाब की वायु की अनेक परतें जो है उसके चारों तरफ कुंडली, कुंडली मतलब सांप की जैसे गोलाकार कुंडली होती है ना, ये गोले गोले में घूमती रहती है। तो मौसम की स्थिति को ही हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब आप चित्र में देख सकते हैं, चित्र 8.11 में देखिए, यहाँ पे एक चक्रवात का निर्माण दिखाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसमें क्या है देखिए आप, नीचे से जो है ये कुंडली बनाकर हवा ऊपर ऐसे जा रही है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर में है जहाँ पे जो है अत्यधिक दाब की गर्म हवा बह रही है। तो ये अपने साथ फिर जो भी चीज़ें आती है वो उड़ा के ले जाती है। इसको बोलते हैं चक्कर झंझावात, चक्रवात। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी वो अपने साथ उड़ जाती है। कई बार तो आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा आपने कि जो जब चक्रवात चल रहा है तो अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों को उड़ा के ले जाता है। तो ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये अगर रियलिटी में इतनी पावरफुल, इतने ज़ोर से चक्रवात आ जाए तो ये पावरफुल होता है, इसलिए ये कर सकता है ऐसा। ठीक है, तो आई होप कि आपको चक्रवात का भी समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। अब चक्रवातों के कारण कितना विनाश होता है वो देखते हैं। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी होते हैं। जब तेज़ हवाएं समुद्र के जल तटों को धकेलती हैं, जब फिर इन चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, देखिए जब चक्रवात आते हैं तो ये क्या करती है, जो तेज़ हवाएं होती हैं यह समुद्र के जल को समुद्र के किनारों की ओर धकेलती हैं। फिर चाहे भले ही जो वहाँ से चक्रवात जो है कई 100 किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात जो है आने के पूर्व संकेत होते हैं। जब चक्रवात आना होता है ना उससे पहले के संकेत होते हैं। जब ऐसा होता है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि चक्रवात आने वाला है। और मौसम विज्ञानी भी इन्हीं संकेतों से अनुमान लगाते हैं और वेदर कास्टिंग करते हैं। तो पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनमें उसके आघात से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। ठीक है, अब चक्रवात के निम्न क्षेत्र दाब के कारण उसमें केंद्र के जल सतह उच्च स्तर पर उठ जाता है। ठीक है, और जब जल की लहरें जो है इस चक्रवात के कारण लगभग 3 से 12 मीटर ऊंची उठ जाती है। अगर समुद्र के किनारे पे चक्रवात आ जाए तो समुद्र की जो लहरें हैं 3 से 12 मीटर तक पानी जो है ऊपर उठा के ले जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है मानो जल की दीवार बन गई हो। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र का पानी कम ऊंचाई वाले पर स्थित जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति पर गंभीर नुकसान होता है। और यह अपने साथ मृदा की उर्वरकता भी बहा के ले जा सकती है। जब आपको जमीन पे जब चक्रवात आए तो जमीन की ऊपरी परत को भी बहा के ले जाएंगी। इतने होते हैं पावरफुल आपके यह चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात के तट को पार करने समय होने वाली लगातार बाढ़ की स्थिति, यानी जो चक्रवात जब होता है तो उसमें लगातार वर्षा होती है तो वो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न कर लेती है और जिसके कारण जो है बहुत सारी बाढ़ आने का भी एक पूर्वानुमान, एक आभास होता है जो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने चित्र 8.14 दिया है जिसमें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र दर्शाए हुए हैं जहाँ पे चक्रवात निर्मित होते हैं और ये चक्रवात सर्वव्यापी घटना है। आपको ये भी आ सकता है कि भारत के मानचित्र पे दिखाइए या विश्व के मानचित्र पे दिखाइए कि कहाँ कहाँ जो है चक्रवात आने वाली संभावना होती है, तो आप इनको पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया है आपका हरिकेन। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत सागर और टाइफून है। तो इस प्रकार जो ये जो दिशाएं दिखाई गई है ये चक्रवात की स्थिति बता रहे हैं। तो ये आप अपनी जानकारी के लिए इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इसके आगे बचता है आपका अब टॉर्नेडो क्या होता है। आपने मूवी भी देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है कि टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो बेसिकली होते क्या है, देखिए ये चित्र दिख रहे हैं आप। टॉर्नेडो इस प्रकार के बनते हैं, यानी जब आप आसमान में बहुत सारे बादल जमे और नीचे से इतना चक्रवात आ रहा है जो कि सब कुछ उड़ा लेकर उस आसमान में जो बवंडर है उसमें पहुंचा देता है। तो टॉर्नेडो होते क्या है, देखिए हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते। टॉर्नेडो गहरे रंग के और कीपाकार बादल होते हैं। इनकी
कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यानी कीप की तरह होती है इनकी आकृति, ऊपर को कीप बनी होगी, नीचे उसकी ट्यूब जैसी बनी होगी। तो इस प्रकार इनकी आकृति होती है जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई कोई बहुत ही विनाशकारी होते हैं, जिनमें लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गति करते हैं। ये टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चक्रवात लगे टोर्नेडो लगे, कई बार जो है टोर्नेडो चक्रवात के अंदर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारतीय पश्चिमी चक्रवातों की प्रबलता आवृत्ति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होती है। अब हमने ये देखना है कि जब ऐसे चक्रवात आए, तूफान आए, तो कौन कौन से ऐसे प्रभावी जो आप कदम उठा सकते हैं जिसके द्वारा जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं, वो हम अभी करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे और जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पार्ट के अंतिम भाग की तरफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। बाय।